हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग 12th स्टैंडर्ड का SYGC का इकोनॉमिक का ही चैप्टर स्टार्ट करेंगे, क्योंकि मैंने अभी इसके पहले जो वीडियो बनाया था उसके अंदर मैंने इकोनॉमिक का डिमांड चैप्टर स्टार्ट किया था, थर्ड चैप्टर, जिसका मैंने आपको दो कॉन्सेप्ट बता दिया था। इंट्रोडक्शन मैंने आपको दे दिया था, टाइप्स ऑफ डिमांड बता दिया था, और मैंने कॉन्सेप्ट ऑफ डिमांड स्टार्ट किया था। कॉन्सेप्ट ऑफ डिमांड जो मैंने स्टार्ट किया था उसके अंदर मैंने आप लोग को इंडिविजुअल डिमांड एक्सप्लेन कर दिया था। आज हम लोग जो एक्सप्लेन करने वाले हैं उसका नाम है मार्केट डिमांड। तो आज हम लोग मार्केट डिमांड की बात करेंगे। देखिए मार्केट डिमांड क्या है। तो हमारा कॉन्सेप्ट है मार्केट डिमांड। मार्केट डिमांड कुछ नहीं नॉर्मल, तो हम लोग मार्केट डिमांड आज हम लोग कॉन्सेप्ट करने वाले। मार्केट डिमांड बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। मार्केट डिमांड बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, क्योंकि मैंने आप लोगों को इंडिविजुअल डिमांड के बारे में बताया था कि इंडिविजुअल डिमांड किसी पर्टिकुलर एक कंज्यूमर किसी गुड्स का डिफरेंट प्राइस पे जो डिमांड करता है, जो क्वांटिटी में डिमांड करता है, उसको हम लोग बोलते थे इंडिविजुअल डिमांड। तो मार्केट डिमांड भी सेम होगी। मार्केट डिमांड में यहाँ पे एक कंज्यूमर नहीं होगा, यहाँ पे कई सारे कंज्यूमर होंगे, कई सारे पर्टिकुलर कंज्यूमर होंगे जो कि एक ही गुड्स का अलग अलग डिफरेंट प्राइस पे डिफरेंट क्वांटिटी में डिमांड करेंगे। आज हम ये कॉन्सेप्ट के बारे में जानने वाले हैं। तो चलो देखते हैं। तो मैंने मार्केट डिमांड का यहाँ थोड़ा इंट्रो दिया, देखते हैं क्या है। मार्केट डिमांड इज एन एग्रीगेट ऑफ ऑल क्वांटिटीज परचेज बाय ऑल बायर्स। मैंने क्या लिखा कि मार्केट डिमांड इज एन एग्रीगेट ऑफ ऑल क्वांटिटीज, जितनी भी क्वांटिटीज में परचेज करेंगे सभी बायर ऑफ अ कमोडिटीज को एट अ डिफरेंट प्राइस, अलग अलग कीमतों पे ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, उसी को हम लोग मार्केट डिमांड बोलते हैं। मार्केट डिमांड किसे बोलते हैं कि अलग अलग प्राइस पे अलग अलग डिफरेंट कंज्यूमर डिफरेंट क्वांटिटी में जो डिमांड करेंगे उसी को हम लोग मार्केट डिमांड बोलेंगे। कहने का मतलब तो यही कि मार्केट डिमांड का मतलब वहां पे इंडिविजुअल कंज्यूमर नहीं है, वहां पे मार्केट में जितने भी कस्टमर हैं जो डिमांड कर रहे हैं उसे हम लोग मार्केट डिमांड बोलते हैं। इंडिविजुअल कस्टमर अगर डिमांड करता तो उसको हम लोग बोलते हैं इंडिविजुअल डिमांड, लेकिन जब यहाँ पे बहुत सारे कस्टमर डिमांड कर रहे हैं उसे हम लोग बोलते हैं मार्केट डिमांड। सिंस there are numerous consumers of commodity, market demand is the total of all individual demand। मैंने जस्ट आपको बताया कि मार्केट डिमांड क्या है, टोटल ऑल इंडिविजुअल डिमांड, सभी कंज्यूमर की डिमांड, सभी कंज्यूमर के डिमांड को ही हम लोग मार्केट डिमांड बोलते हैं। तो मार्केट डिमांड का एक शेड्यूल है, थोड़ा मैं उसके बारे में आपको बता दूं। इट इज अ टैबुलर रिप्रेजेंटेशन। आज हम जो शेड्यूल हम लोग को पढ़ना है टैबुलर रिप्रेजेंटेशन, इसको हम लोग देखेंगे। इट इज अ टैबुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्वांटिटीज ऑफ कमोडिटीज। हमें टैबुलर रिप्रेजेंटेशन दिया गया रहेगा जिसमें कई सारे प्राइस होंगे और कई सारे कस्टमर अलग अलग क्वांटिटी में डिमांड किए होंगे, डिमांडेड और परचेज एट अ वेरियस प्राइस, अलग अलग प्राइस पे यहाँ पे परचेज किया गया है बाय ऑल द कंज्यूमर, सभी कंज्यूमर किए रहेंगे इन द मार्केट एट अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। तो दिस कैन बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग मार्केट डिमांड शेड्यूल। मैं वो शेड्यूल बनाया जो आपको मैंने लिखा है। मैंने क्या बताया कि अलग अलग कीमत, अलग अलग प्राइस होगा और ए बी सी तीन कंज्यूमर है, कई सारे कंज्यूमर होंगे जो कि अलग डिफरेंट प्राइस पे डिफरेंट क्वांटिटी ऑफ डिमांड किए रहेंगे। यहाँ पे 25 था प्राइस ऑफ शुगर पर केजी, 25 है। तो जो कंज्यूमर ए है वो 10 केजी परचेज किया, 25 की कीमत थी, कंज्यूमर बी ने 9 केजी परचेज किया, 25 पर केजी था, कंज्यूमर सी ने 8 केजी। यहाँ पे देख रहे हो प्राइस सेम है, बट जो क्वांटिटी ऑफ गुड्स है, डिमांड है, कंज्यूमर ए बी सी का डिफरेंट है, ठीक है। वैसे यहाँ पे धीरे धीरे सभी प्राइस चेंज होते गया है और यहाँ पे क्वांटिटी ऑफ डिमांड भी कंज्यूमर के बदलते गए हैं। बहुत इजी है, मैंने बहुत इजीली इसको बनाया है। मैंने कुछ नहीं किया, 10 9 8 7 6 5, बाद में मैंने एक नंबर यहाँ पे 9 लिया या 8 लिया, एक नंबर मैंने नीचे छोटे बढ़ाते चले गए। तो वही ये नंबर्स हैं। बाद में अगर आपको मार्केट डिमांड चाहिए तो ए बी सी ये तीनों को ऐड कर दीजिए। ए बी सी मैंने लिखा है मार्केट डिमांड को जानने के लिए, क्योंकि मैंने बताया था सभी कंज्यूमर की डिमांड को ही मार्केट डिमांड बोलते हैं। तो अब सभी कंज्यूमर ने अलग अलग क्वांटिटी ऑफ डिमांड किया, तो इसी क्वांटिटी ऑफ डिमांड को ऐड कर दो तो आपका क्या बन जाएगा, मार्केट डिमांड बन जाएगा। तो ए बी सी ये तीनों को मैंने ऐड किया 27, ये तीनों को ऐड किया 24, ये तीनों को ऐड किया 21, ये तीनों को ऐड किया 18, ये तीनों को ऐड किया 15, ये तीनों को ऐड किया 12 आ गया हमारा मार्केट। ठीक है, ये पूरा हमारा बन गया मार्केट शेड्यूल। डिफरेंट प्राइस पे डिफरेंट कंज्यूमर ने डिफरेंट क्वांटिटी पे डिमांड किया है।
और इनको ऐड करके इनके डिमांड को ऐड करके मार्केट डिमांड बना दिया गया। अब इसी के बेसिस पे हम लोग क्या बनाएंगे, डायग्राम बनाएंगे। इसी के बेसिस पे हम लोग क्या बनाएंगे, डायग्राम बनाएंगे। और देखते हैं डायग्राम क्या है। डायग्राम कैसे बनेगा, मैंने y एक्सिस लिया, x एक्सिस लिया, यहाँ पे 0 दिया। y एक्सिस पे हमेशा प्राइस होता है, x एक्सिस पे हमेशा क्वांटिटी ऑफ डिमांड होता है। मुझे मार्केट डिमांड बनाना है, तो मुझे ये सब इंडिविजुअल डिमांड बनाने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे टीचर्स क्या करते हैं, पर्टिकुलर डिमांड बना देते हैं, तो कई सारे कर्व स्लोप आ जाते हैं। तो हम पूरा नहीं बनाएंगे, हमें खाली मार्केट डिमांड बनाना है तो हम खाली इसको बनाएंगे। इनके ऐड को ही मार्केट डिमांड बोलते हैं, हम खाली इसका बनाएंगे। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले हम लोग प्राइस देते हैं। प्राइस था 25, 26, 27, 28, 29, 30। तो हम लोग यहाँ पे 25, 26, 27, 28, 29, 30 यहाँ पे मैंने लिख दिया प्राइस लिख लिया। तो क्वांटिटी ऑफ डिमांड ये सबसे छोटा नंबर 12 है। 12 से लिखना शुरू करेंगे, 12, 15, 18, 21, 24, 27 मैंने लिख दिया। अब यहाँ पे y एक्सिस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, प्राइस रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन x एक्सिस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, क्वांटिटी ऑफ डिमांड रिप्रेजेंट कर रहा है। हमें करना कैसे, 25 पे कितना है, 27, 25 पे 27, 26 पे 24, मार्केट डिमांड को देखना, 24, 27 पे 21, 27 पे कितना है, 21, डिफाइन। उसके बाद 28 पे 18, 28 पे 18, 29 पे 15, ओके फाइन, 29 पे 15 और लास्ट है 30 पे 12। आप देख रहे हो कर्व स्लोप क्या आएगा, नीचे की तरफ आएगा। कहाँ आएगा, नीचे की तरफ आएगा। इसका कर्व स्लोप आएगा नीचे की तरफ। तो ये बताने के लिए है, प्रॉपर स्केल वाइज करेंगे बराबर आएगा। तो ये क्या है, डिमांड कर्व है। ये क्या है, डिमांड कर्व है। और डिमांड कर्व क्या है, डाउनवर्ड स्लोपिंग है। क्या है, डाउनवर्ड स्लोपिंग है, लेफ्ट टू राइट है। ये तो हमारा बना, ये हमारा डायग्राम किस बेसिस बना, हमारे मार्केट डिमांड शेड्यूल की बेसिस। मैंने आपको बताया कि डिफरेंट प्राइस पे बहुत सारे कंज्यूमर जो डिमांड करते हैं उसी को हम लोग मार्केट डिमांड बोलते हैं। इनका ऐड ही हमारा क्या हो गया, मार्केट डिमांड हो गया। ये और ये इसके बेसिस पे और इसके बेसिस पे हमारा डायग्राम बनेगा। चलो ठीक है, अब शेड्यूल एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा मैं आपको देता हूं, उसके बाद डायग्राम का भी एक्सप्लेनेशन कर देता हूं। तो शेड्यूल एक्सप्लेनेशन क्या है, इन द एबव शेड्यूल, ये शेड्यूल के अंदर आर देयर कंज्यूमर ऑफ शुगर, 3 कंज्यूमर ऑफ शुगर। यहाँ पे 3 कंज्यूमर हैं, ए बी सी, और ये क्या परचेस कर रहे हैं, शुगर परचेस कर रहे हैं, namely ABC. It is clear from the table that market demand for the sugar is the total demand of all consumer of a sugar at a varying price. आपने यहाँ पे देखा varying price, कई सारी कीमतों में, कई सारे प्राइस पे मार्केट डिमांड डिफरेंट हुआ है। अलग अलग कस्टमर ने अलग अलग प्राइस पे अलग अलग क्वांटिटी में डिमांड किया है, और जिसको उन्होंने क्या बना दिया, मार्केट डिमांड। एक चीज और देखने को मिला, जब यहाँ पे प्राइस 25 था, कम था, तो डिमांड सभी कंज्यूमर का ज्यादा था। लेकिन जैसे ही प्राइस बढ़ा वैसे ही डिमांड कस्टमर का घटा। जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज होते जा रहा है वैसे वैसे प्राइस डिक्रीज होते जा रहा है। इसका मतलब व्हेन प्राइस आर इंक्रीजेस, लॉ ऑफ डिमांड का ये डेफिनेशन है, व्हेन प्राइस आर इंक्रीजेस डिमांड डिक्रीजेस, व्हेन प्राइस आर डिक्रीजेस डिमांड इंक्रीजेस। यहाँ पे जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे ए बी सी सभी कंज्यूमर का जो डिमांड है डिक्रीज होते जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये बताया गया कि ऑल कंज्यूमर ऑफ शुगर एट अ वेरी प्राइस, अलग अलग कंज्यूमर ने अलग अलग प्राइस पे गुड्स को, क्वांटिटी ऑफ गुड्स को परचेस किया है। डायग्राम एक्सप्लेनेशन, और मैंने आपको बता दिया नॉर्मल कि जब 25 था तो कंज्यूमर ए ने 10 केजी लिया, कंज्यूमर बी ने 9 केजी लिया, कंज्यूमर सी ने 8 केजी लिया। लेकिन जैसे ही प्राइस इंक्रीज हुआ, 30 रुपीज हुआ, वैसे ए का भी डिमांड कम हो गया, बी का भी डिमांड कम हो गया और सी का भी डिमांड कम हो गया। इसका कहने का मतलब यही है, मैंने यहाँ एक्सप्लेन नहीं किया शेड्यूल के अंदर, कहने का मतलब ये है कि प्राइस जब इंक्रीज होता है तो डिमांड डिक्रीज होता ही होता है मार्केट में, और प्राइस जब डिक्रीज होता है तो डिमांड इंक्रीज होता ही होता है। ये मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आगे डायग्राम एक्सप्लेनेशन हो तो मुझे डायग्राम को एक्सप्लेनेशन में देना पड़ेगा। आपको पता है यहाँ पे y एक्सिस है, यहाँ पे x एक्सिस है। x एक्सिस, यहाँ पे देखो x एक्सिस रिप्रेजेंट्स मार्केट डिमांड। x एक्सिस तो क्या रहता है हमेशा, मार्केट डिमांड, मतलब क्वांटिटी ऑफ डिमांड, जो कि मैंने ये बनाया है, मार्केट डिमांड होता है जो कि मैंने ये बनाया है। और y एक्सिस रिप्रेजेंट प्राइस, y एक्सिस क्या दिखा रहा है, प्राइस, जो कि ये शुगर, और प्राइस ऑलवेज y एक्सिस और क्वांटिटी ऑफ डिमांड ऑलवेज x एक्सिस।
आगे रिप्रेजेंट द प्राइस ऑफ द कमोडिटी, द मार्केट डिमांड करो स्लोप डाउनवर्ड, आपको मैंने दिखाया मार्केट डिमांड करो कैसा है, स्लोप डाउनवर्ड है, कैसा है, डाउनवर्ड है, नीचे की तरफ आया है और लेफ्ट टू राइट है। आगे इंडिकेटली है ना इनवर्स रिलेशनशिप प्राइस एंड डिमांड, हाँ हमें क्या ये दिखा रहा है, जब प्राइस बढ़ रहा है डिमांड decrease, price when price are increases demand are decreases, when price are decreases demand are increases, means price and demand का जो रिलेशन है वो इनवर्स है, कैसा है, इनवर्स, इनवर्स मतलब उल्टा। तो हमेशा याद रखना कि जब प्राइस बढ़ता है डिमांड डिक्रीज होता ही है, कम होता ही है, when price are increases demand are minimized, डिमांड हमेशा कम होता है, इसका मतलब प्राइस और क्वांटिटी ऑफ डिमांड का रिलेशन कैसा है, इनवर्स है। थैंक यू।